हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं। और आज फ्रेंड्स हम समझेंगे कि एक हमारी पोयम है जिसका नाम है माई मदर 66। माई मदर एट 66। इस पोयम में फ्रेंड्स जो इसकी ऑथर है हमारी कमला दास, इसको कुछ दुख है, इसको कुछ पेन है। उन पेन्स के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। और पेन क्या है, हम सभी को होता है। तो फ्रेंड्स, इस पोयम को शुरू करने से पहले या इस क्लास को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, और हमारे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड with pain that she thought away। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी पोएम को करने से पहले हमें ये देखना है कि उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है, क्योंकि एग्जाम में ही पूछ ली जाती है। और राइमिंग स्कीम को देखने के लिए हमें लास्ट वाली साउंड पर जाना पड़ता है कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसकी साउंड क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फ्राइडे, फ्राइडे ए, इस पे आगे मी, डैट, पेन। तो यहाँ पर कोई भी हमारी जो साउंड है वो मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमारी फ्री स्टाइल में लिखी गई है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, कमला दास के बारे में। तो कमला दास हमारी एक इंडियन राइटर है, या कह सकते हैं पोएट भी है, जिनका जो जन्म हुआ था 1934 में हुआ था और इनकी डेथ 2009 में हो गई थी। अब आगे समझते हैं कि इस पोएम में क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जो हमारी पोएट है वो अपने माता पिता के घर पर गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए। उसके जो फादर है वे पहले ही गुजर चुके हैं, उसके फादर दुनिया में नहीं है। उसकी माँ है, जो हमारी पोएट है ये शादीशुदा है और इनकी मैरिड, शादीशुदा है, बच्चे हैं, घर है, सारी इनकी फैमिली है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पे गई है, अपनी माँ से मिलने के लिए गई है, अपने माँ के पास गई है। तो जब ये अपनी माँ से मिल लेती है और वहां से कहाँ पर अपने घर की तरफ रवानगी करती है, अपने घर की तरफ चलती है, तो उस समय की ये बात है। तो उस समय इसके मन में क्या विचार आते हैं हमारी पोएट के मन में, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये कहता है कि जो हमारी ऑथर है, या कह सकते हो हमारी पोएट है, वो कहाँ है फिलहाल, वो अपनी पेरेंट्स हो, जो हमारे पेरेंट्स है उनके घर से कहाँ जा रही है, वो कोचीन। कहाँ जा रही है, कोचीन। अब ये कोचीन क्या है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है कोचीन, ये कोचीन क्या है, ये कोचीन है फ्रेंड्स एयरपोर्ट। क्या है, एयरपोर्ट का नाम है, जहां पर जो हमारी पोएट है वो जा रही है। और वहां जाकर क्या करेगी पोएट, वहां से ये एक बोर्ड करेगी, क्या, फ्लाइट लेगी, और फ्लाइट लेके फिर अपने घर चली जाएगी। कोचीन इनका कोई घर नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोचीन अपने घर जा रही, नहीं, कोचीन एक एयरपोर्ट है जहां पर इसको जाना है, वहां से इसको फ्लाइट बोर्ड करनी है और फिर वहां से इसको घर चले जाना है। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है कि जो हमारी पोएट है वो कहाँ जा रही है, अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि उसे अपने घर जाना है, अपने पेरेंट्स से वो मिल चुकी है। बात करते हैं आगे, आयशा, फिर वो, अब वे जा कैसे रही है, अब वे सभी दोनों, उसकी माँ और जो हमारी पोएट है, ये दोनों गाड़ी में बैठकर, इसमें गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रही है, ये कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। अब गाड़ी में जब बैठी है तो इसकी माँ इसके बराबर में बैठी है, तो अपनी माँ को देखकर इसके मन में क्या ठोट आता है, ये कोई बात आपस में नहीं करती, बस ये मन में चल रहा है, ये पोएट के मन में चल रहा है, जो उसके मन में चल रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने आपस में बात की, नहीं, कोई बात नहीं की है, बस इनके मन में चल रहा है। तो क्या देखती है पोएट, क्या कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा, क्या कहती है, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरी बराबर में ही बैठी थी, जो मेरी बराबर में ही बैठी थी, अपना मुंह खोलकर सांस ले रही थी या जबाई ले रही थी, ऐसे उसका मुंह खुला हुआ था और ऐसे वो पीछे की तरफ लेटी हुई थी। जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, उस समय जब वो लेटी हुई थी, उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि एक लाश हो, एक डेड बॉडी हो, डेड बॉडी के चेहरे के जैसा था। तो डेड बॉडी का चेहरा कैसा होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल कलरलेस होता है, उसमें कोई क्या कह सकते हैं कि चमक नहीं होती, उसमें लाइफ की कोई चमक नहीं होती, वो सब धुंधली हो जाती है। तो यहाँ पर उसने अपनी माँ के चेहरे की कंपैरिजन की है, किसके साथ, कॉर्प्स के साथ, लाश के साथ उसने कंपैरिजन किया है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसे उस दर्द का एहसास है,
उसे उस दर्द का एहसास है, दैट शी थॉट अवे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो वह उस विचार को दूर कर रही है। अब यहाँ पर थॉट, सी कौन है? अब हम एक तो इसमें समझेंगे फ्रेंड्स कि ये सी किसके लिए यूज किया गया है, ये किसके विचार है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, और फिगर ऑफ स्पीच है हमारी सिमिली। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर ब्लू से सर्कल किया है या अंडरलाइन किया है, इसको कहते हैं सिमिली। ये क्या है? हमारी सिमिली। सिमिली का पता कैसे चलता है फ्रेंड्स? सिमिली वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स का क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है, और वे वर्ड्स होते हैं हमारे लाइक, एज, सो, एज। इन वर्ड्स के साथ जो भी आपको मिलेगा उसी हम क्या कहते हैं? सिमिली। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक, लाइक, लाइक। अब यहाँ पर फेस है, एसन, लाइक, और किसकी कंपैरिजन किया है? कोट्स के साथ। तो हमारा क्या हो गया? सिमिली। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मिलती है हमारी इस स्टैंजा में? सिमिली हमारी फिगर ऑफ स्पीच मिलती है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हमारी पोएट है वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो कहाँ जा रही है? अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है पिछले फ्राइडे। क्यों जा रही है? क्योंकि वहां से उसे क्या करनी है? एक जो फ्लाइट है उसको लेना है, फ्लाइट यानी कि एयरप्लेन में को बोर्ड करना है और अपनी जर्नी को अपने घर के लिए पूरा करना है। अब बात करते हैं कि पोएट की माँ कहाँ है। तो पोएट की माँ बैठी है पोएट के बराबर में, गाड़ी में बैठी है, जो अपनी बेटी को सी ऑफ करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। क्या करने के लिए? अपनी बेटी को सी ऑफ करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। उसको टाटा बाय बाय बोलने के लिए कहां जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। अब यहां पर जो पोएट है, यहाँ पर जो हमारी पोएट है वो अपनी माँ को कैसे डिस्क्राइब करती है? तो माँ को डिस्क्राइब करने वाली लाइन है हमारी यहाँ से, डोज ओपन माउथेड हर फेस एज लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। इससे अपनी माँ को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी माँ को डिस्क्राइब कर रही है वो ये कह रही है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। क्या हो गई है? उसकी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया है, जो उसकी बराबर में बैठी है, जो मुंह खोले हुए है और सांस ले। इसका बुढ़ापे में क्या होता है फ्रेंड्स? अगर इंसान सोता है ना तो वो अपना मुंह खोल लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ज्यादा चाहिए उस समय। तो क्या उसका चेहरा कैसा हो गया है? बिल्कुल कलरलेस हो गया, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लाश का चेहरा हो। लाश का चेहरा मतलब जिसमें लाइफ का कोई अंश नहीं होता, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जो सी है, जो यहाँ पर ये सी लिखा है, ये किसके लिए रेफर किया गया है? तो यहाँ पर जो सी लिखा गया है ये पोएट्स मदर के लिए है। किसके लिए है ये? पोएट्स मदर। ये पोएट्स की माँ के लिए है। तो यहाँ पर ये पोएट्स की माँ के मन में भी कुछ थॉट्स है जिसके यहाँ पर बताया गया है। तो ये कौन कौन है यहाँ पर, किसके लिए इस सी को रेफर किया गया है, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रेफर किया गया है पोएट की माँ के लिए। जैसे कि एल्डरली पीपल होते हैं, हम सभी को पता है, बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, उन्हीं की तरह जो हमारी पोएट की माँ है, जो हमारी पोएट की माँ है, वो भी अकेलेपन से जूझ रही है। क्या है? वो भी अकेलेपन से जूझ रही है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बुढ़ापे में और कुछ दिक्कत नहीं होती इंसान को, वो अकेला हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। अब तक वो बच्चों के साथ रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहा है, कुछ तो गुजर जाते हैं, कुछ अपना ये अकेले रह जाते हैं, इनसे कोई बात नहीं करता। और ऐसे यहाँ पर इसके साथ हो रहा है कि यहाँ पर जो पोएट की माँ है वो बिल्कुल कि उसी चीज का शिकार है जैसे आम इंसान हो जाता है बुढ़ापे में, लोनलीनेस का। और ये भी चाहती है कि जो इसके बच्चे हैं इसके साथ रहे। क्या चाहती है पोएट की माँ? कि इसके बच्चे इसके साथ रहे। इसके बच्चे किसके? पोएट की माँ के बच्चे, यानी कि जो पोएट है वो पोएट की माँ के साथ रहे। सब यही चाहते हैं बुढ़ापे में। लेकिन फिर भी उसे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो बेटी है कमला दास, इसकी भी अपनी लाइफ है, इसकी भी अपनी फैमिली है, उसको छोड़ के इसके साथ नहीं रह सकते। इसलिए बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के ये अपनी तन्हाई को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इसे पता है इसकी बेटी भी सर्कमस्टेंसेस में, जो लाइफ की सर्कमस्टेंसेस है उसमें फंसी हुई है। तो जो यहाँ पे मदर है इसके मन में भी कुछ विचार चल रहे हैं, इन थॉट को वो दूर करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमारा एक स्टैंजा कंप्लीट होता है। इससे अगले स्टैंजा को देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पर। ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा, अब क्या होता है? अभी तक हमने जाना कि जो पोएट है और उसकी माँ है, दोनों गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसकी माँ उसको सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं और पोएट को कहाँ जाना है? अपने घर, वहां से फ्लाइट लेके जाना है। वहां पर कुछ विचार पोएट के मन में आते हैं अपनी माँ को देखकर, वो दुखी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। एंड लुक्ड बट सून। अब क्या है कि जो हमारी पोएट है वो अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इतनी इमोशनल हो जाती है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल आए। इतनी ज्यादा भावुक वो हो जाती है अपनी माँ को देखकर। इसलिए अपने इन थॉट्स को दूर करने के लिए जो उसके मन में आ रहे हैं, वो क्या करती है? एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और जल्दी ही उन विचारों, कौन से विचारों को अभी हमने इनके बारे में बात की, उनको दूर करने के लिए वो क्या करती है? जो कार चल रही है, कार की खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती है। क्यों देखती है खिड़की से बाहर, कार की विंडो से बाहर? ताकि बाहर की जो चीजें हैं उनको देखकर उसका जो मन है वो थोड़ा बहल जाए, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उन थॉट्स को वो रिमूव कर सके जो अपनी माँ को देखकर आ रहे हैं। तो खिड़की से बाहर क्या देखती है? वो देखती है यंग ट्रीज। अब भाई ये यहाँ पर कुछ हमारे सिंबल भी आ गए हैं इस पोएम में। तो जैसे यंग ट्रीज है, ये भी हमारा एक सिंबल है, और मैरी चिल्ड्रन है, ये भी हमारा एक सिंबल है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यंग ट्रीज को वो देखती है, उसके साथ साथ मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं। आपने देखा होगा जब आप सड़क से कहीं जाते हैं, कहीं पर घूमने के लिए गाड़ी में बैठे तो आप क्या देखते हो कि बच्चे घर से निकल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। और क्या देखते हैं कि बच्चे जो अपने घर से बाहर उछल कूद करते हुए खुशी से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इन सब चीजों को वो देखती है। तो यहाँ पर हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में भी दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है। एक तो इसकी माँ का के बुढ़ापा, जो है बुढ़ापा, उसका कंपैरिजन किया गया है खुशी मनाते हुए बच्चों के साथ। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। बस बात यह है कि कंपैरेटिव वर्ड इसमें नहीं होते। जैसे हमने सिमिली में क्या देखा है कि जो हमारे कंपैरेटिव वर्ड होते हैं लाइक, एज, सो एज, वे वहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर वे नहीं होते। बिना उनके ही यहाँ पे कंपैरिजन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लेना। मैरी चिल्ड्रन इज फीलिंग आउट, ये हमारा क्या है? मेटाफर है। तो फ्रेंड्स, अब आओ इसको और डीपली देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो पोएट है वो किस तरफ देख रही है, किसको देख रही है, और वो क्या नोटिस करती है। जो पोएट देखती है, क्या देखती है? पोएट अपनी माँ को देख रही थी। क्या कर रही थी? अपनी माँ को देख रही थी। और अपनी माँ को जब उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसकी माँ कैसी थी? बिल्कुल राख हो चुकी थी, ऐसन, बिल्कुल ऐसन लाइक दैट ऑफ इट। उसका चेहरा बिल्कुल राख की तरह काला पड़ चुका था, जिसको देखकर जो लगभग क्या होता है जब राख की तरह काला पड़ जाता है इंसान, तो क्या होता है? लगभग लाइफलेस इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइफलेस उसकी मदर लग रही थी, एकदम राख की तरह। और ये वाला पेन अपनी माँ को ऐसी स्थिति में देखकर उसको बड़ा दुख हो रहा था। क्या दुख हो रहा था? अपनी माँ को ऐसी स्थिति में देखकर उसको बड़ा दुख हो रहा था। इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए, इस थॉट को अवेक करने के लिए, कौन से थॉट को? जो अभी हमने बात की है, जिस थॉट के बारे में अभी हमने बात की है, कि जो अभी बात की है, इस थॉट को दूर करने के लिए हमारी जो पोएट है वो क्या करती है? विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती है। अब जो पोएट है हमारी विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती है फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है? अब जो पोएट है उसको क्या दिक्कत है? वो अपनी माँ को देख रही है। अब उसकी आंखों से आंसू आने वाले हैं। अगर उसकी आंखों से टेयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो उसकी माँ भी परेशान होगी, फिर वो उसको देखेगी। इसलिए तो जो पोएट है अपने इस इमोशन को दूर करने के लिए खिड़की से बाहर देखती है। और उसे इस बात का भी दुख है कि इस समय मुझे अपनी माँ के पास होना चाहिए था। ये बुढ़ापा है, इस समय अपनी माँ के साथ उसे रहना चाहिए था, लेकिन क्या करे? जो पोएट है वो भी अपनी सर्कमस्टेंसेस में फंसी हुई है। उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपनी फैमिली है, जिसके प्रति उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिसको उसको पूरा करना है। लेकिन क्या करे? इसलिए अपने इस दिमाग से इस विचार को निकालने के लिए बाहर देखने लगते हैं। और बाहर क्या देखती है? बाहर देखती है क्या? अब जो पोएट है बाहर देखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ये दर्द है, इसको दूर करना है। और इसको दूर करने के लिए वो बाहर देखते, क्या देखते? यंग ट्रीज।
अब ये यंग ट्रीज किसका सिंबल है फ्रेंड्स? यंग ट्रीज है, आपने देखा जो पेड़ होता है, यंग ट्रीज की बात की, इसने ओल्ड ट्रीज की बात नहीं की है। यंग ट्रीज होता है, मजबूत होता है, धीरे धीरे वे बड़े होने लगता है, काफी सुंदर भी होता है, हरे भरे होते हैं। क्या होते हैं? यंग ट्रीज हरे भरे होते हैं। और उसके साथ साथ वो क्या देखती है? जो बच्चे हैं, बच्चे भी किसका सिंबल है? यहाँ पर बच्चों को भी सिंबल बताया गया है, किसका? विगोर का, विगर का, किसका? विगर का, मतलब एनर्जी का सिंबल यहाँ पर बताया गया है। कैसे बताया गया एनर्जी का सिंबल? कि जहां पर उसकी माँ बिल्कुल लाइफलेस दिखाई दे रही है, वहीं पर दूसरी ओर इन बच्चों को देखो, ये बच्चे कैसे उछल कूद कर रहे हैं, वहां पर जीवन एकदम नया है, जोश में है, जीवन की शुरुआत हुई है, और यहाँ पर उसकी माँ को जो मृत्यु है वो धीरे धीरे खाए जा रही है। इसी प्रकार यंग ट्रीज के बारे में बताया है। जो यंग ट्रीज है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? कि जैसे कार आगे बढ़ती है तो हमें जो पेड़ है वे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यंग ट्रीज भी है जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। बात करते हैं आगे, यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग। अब जो वैली चिल्ड्रन है उनको देखकर क्या दिखाया गया है? यहाँ पे मेटाफर दिखाया गया, कंपैरिजन की गई है किसके द्वारा? किसके साथ? इसकी माँ के साथ, किसकी? पोएट की माँ के साथ। तो ये किसका सिंबल है? यंग ट्रीज और मैरी स्पिलिंग आउट जो चिल्ड्रन है, ये सिंबल है आपका विगोर का। किसका सिंबल है? विगोर का, हैप्पीनेस का और स्ट्रेंथ का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये सिंबल है विगोर, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ। ये सिंबल है विगर का, हैप्पीनेस का और स्ट्रेंथ का। यहाँ पे ये सिंबल है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। सो फ्रेंड्स अब आ गए हम स्टैंजा नंबर 3 पर। तो अगर ये स्टैंजा नंबर 3 है, अब आ जाता है एग्जाम में, तो कैसे क्या करना है देखते हैं। अब जो पोएट है और पोएट की माँ है, दोनों गाड़ी में बैठकर कहां आ गए हैं? अब दोनों आ गए हैं एयरपोर्ट पर। पोएट अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, उसके मन में बहुत सारे विचार आए, उनको बाहर भी निकाल रही है वो अपने मन से। तो ऐसे करते करते दोनों कहां आ जाते हैं? एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर आने के बाद क्या होता है इसको समझते हैं। अब दोनों आ जाते हैं एयरपोर्ट पर। हमारी जो पोएट है वो गाड़ी से उतरती है, अपना बैग लगेज लेती है। लगेज लेने के बाद बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब क्या होता है? सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि उनके सामान की जांच होती है। उस एक्सरे मशीन में से, जो स्कैनर होता है उसमें से निकाला जाता है, और एक मशीन सी होती है जिससे बॉडी को स्कैन किया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद जो हमारी पोएट है स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, वो कुछ दूरी पर खड़ी है। क्या है? कि वो कुछ दूरी पर खड़ी है, और वहां से उसकी माँ उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, कुछ गज की दूरी पर खड़ी है। और वो एक बार दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती है, और जैसे ही वो दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती है तो दोबारा से उसको दुख होना शुरू हो जाता है। अपनी माँ को देखकर वो दोबारा से दुखी हो जाती है, दोबारा से इमोशनल हो जाती है। क्या देखकर? वन पेल एज लेट विंटर्स मून। अब उसकी माँ कैसी है? यहाँ पर फिर से हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच आ गया है, सिमिली, क्योंकि इसमें दोबारा से क्या हो गई है? कंपैरिजन हो गई है, और कंपैरेटिव वर्ड क्या है आपका? एज। इस एज से किसका? हर वन पेल लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून की तरह। अब देखो फ्रेंड्स इसमें आपके दो सिंबल भी आए हैं, एक क्या है? मून, और एक क्या है? विंटर। क्या है? एक है आपका मून और एक है विंटर। इन दोनों के बारे में भी अभी हम जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हमारी पोएट कहां पे खड़ी है। यदि पूछने लगे कि पोएट कहां पे खड़ी है, वेयर वाज पोएट स्टैंडिंग, तो पोएट स्टैंडिंग कहां करी है? एयरपोर्ट पर खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि वो लाइन में लगी हुई है बोर्डिंग करने के लिए। किस चीज के लिए? सिक्योरिटी चेक हो रहा है, ताकि वो अपनी प्लेन को बोर्ड कर सके और अपने घर जा सके, इसलिए वहां पर वो खड़ी है, वेट कर रही है सिक्योरिटी चेक के लिए। कहां पर? अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी देख रही है। अब यहाँ पे जो हर है, अब बात करते हैं हर। जो ये हर है, ये हर किसके लिए रेफर किया गया है, और यहाँ पर जो ये हर है वो कैसा दिख रहा है,
इस बात को भी हम समझते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ये हर है ये कौन है और किसके लिए रेफर किया गया है और ये कैसा दिख रहा है। तो पोएट तो भाई हमारा लाइन में लगा है सिक्योरिटी चेक के लिए, के बाद बोर्डिंग करने के लिए कुछ गज की दूरी पर। अब पोएट सोचता है क्यों ना एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देख लिया जाए, आखिरी बार तो जा ही रही है, क्या पता फिर देखा जाए कि ना देखा जाए। तो अपनी माँ की तरफ देखने के बाद यहाँ पर जो हर है ये पोएट की मदर है। जो यहाँ पे हर दिया गया है ये कौन है, ये किसके लिए है, पोएट्स मदर। किसके लिए है फ्रेंड्स, यह पोएट्स मदर के लिए यहाँ पर हर हमारा दिया गया है, पोएट की माँ के लिए। तो पोएट की माँ का जो चेहरा है जो दिखने में कैसी लग रही है, वान। बिल्कुल वान का मतलब होता है बिल्कुल एनर्जीलेस, जिसमें कोई चमक ही नहीं होती, पेल पीली पड़ चुकी है। और एस जैसे विंटर्स मून, और किससे तुलना कर दी है इसकी, किससे कंपैरिजन करती है, जैसे सर्दियों में जो चांद होता है ना, सर्दियों का चांद। अब बताओ फ्रेंड सर्दियों का चांद कैसा होता है, आपने देखा होगा ना, अभी विंटर्स तो चली रही है लेकिन अब वो वाली विंटर नहीं चल रही है जिसमें ऐसा चांद दिखाई दे। अब तो चांद बिल्कुल ब्राइट दिखाई देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे सर्दियों में क्या होता है, फोग रहता है, क्या रहता है, फोग रहता है, मिस्ट रहती है। उस धुंध के कारण, उस फोग के कारण क्या हो जाता है, जो हमारा मून है वो भी क्या हो जाता है, वान हो जाता है। क्या हो जाता है, वान। वान का मतलब धुंधला पड़ जाता है। जो मून क्या हो जाता है, वार्निंग मून है ये हमारा, क्या है, वार्निंग मून। जो मून है हमारा धुंधला पड़ जाता है, उसमें ग्लो नहीं रहता। जितना धुंधला मून पड़ जाता है उतनी धुंधली इनकी माँ पड़ चुकी है। कह सकते हैं कि उसमें भी लाइफ का कोई अंश दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कंपैरिजन किया है जैसे चंद्रमा में। अब आप देखो मून, अभी जब हम देखते हैं तो मून बिल्कुल साफ चमकदार दिखाई देता है फिलहाल, लेकिन जैसे सर्दियों में होता है क्या, फोग आ जाती है जिसके कारण ये धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसे कंपैरिजन किया है सर्दियों के। अब सर्दी से ही क्यों कंपैरिजन किया है, अब जो यहाँ पर ये विंटर है, विंटर किसका सिंबल है, विंटर सिंबल है। बात करें तो विंटर जो हमारा सिंबल है, विंटर यहाँ पर सिंबल बताया गया है डेथ का। किसका, डेथ का। विंटर हमारा सिंबल बताया गया है डेथ का। और वार्निंग मून, क्या, वार्निंग मून हमारा सिंबल बताया गया है डीके का। डीके, डीके, डीके मतलब धीरे धीरे कमी होना। अब वार्निंग मून जो सिंबल है, वार्निंग मून, वान मून, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, वार्निंग मून, यानी कि धुंधला पड़ा हुआ। अब धुंधला कब पड़ेगा, जब धीरे धीरे चीजें क्या होने लगती है, डिके होने लगती है, किसी चीजों पे खराबी आने लगती है तो वो धुंधला पड़ने लगता है। जब वो धुंधला पड़ने लगता है, यहाँ पर विंटर की बात की गई है तो विंटर का सिंबल क्या है, डेथ का। तो यहाँ पर डेथ के लिए किसका सिंबल यूज किया गया है, विंटर को, और डीके के लिए किसका सिंबल किया गया है, मून को। और उसकी माँ भी ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रही है, मौत की तरफ बढ़ रही है, वो कभी भी गुजर सकती है। तो अब बात करते हैं पोएट क्यों दोबारा अपनी माँ को देखना चाहती है। वो इसलिए देखना चाहती है ताकि जाने से पहले वो इस बात को कंफर्म कर सके कि शायद हम अगली बार मिले या ना मिल पाए। वो अपनी माँ को अच्छे से गुड बाय कहना चाहती है। तो हमने फ्रेंड्स ये भी देख लिया है कि इसको कैसे, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में दे सकता है कि एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन वान पेल एज लेट विंटर्स मून। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि इस लाइन में सिमली दिया गया है। क्या दिया गया है, सिमली पे दिया गया है। जो पोएट है वो अपनी माँ की कंपैरिजन किससे कर रही है, किससे कर रही है, विंटर्स मून से कर रही है। किससे कर रही है, विंटर्स मून से। क्यों, क्योंकि उसकी माँ का चेहरा भी कांति रहित हो चुका है, उसकी माँ के चेहरे पर कोई चमक नहीं है, पीला पड़ चुका है। और उसको किससे, क्योंकि चंद्रमा, मून हमारा जो सर्दियों में जो मून होता है वो भी ऐसा ही हो जाता है, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और वो अपनी माँ का जो चेहरा है उसकी जो ग्लो है वो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुका है, क्योंकि एज ने उसको खत्म कर दिया है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे जो ग्लो है वो कम होने लगता है। और यहाँ पर हमने बात की है जो विंटर है वो किसका सिंबल है, डेथ का। और जो हमारा मून है वो किसका सिंबल है, वार्निंग मून। कौन सा, वान मून हमारा किसका सिंबल है, डिके का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा तीसरा स्टैंजा पूरा होता है। नेक्स्ट स्टैंजा पर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हमारा लास्ट स्टैंजा इस पोएम का। और इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है हमारा ये कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज see you soon amma and all I did was smile and smile and smile।
तो इस लास्ट स्टैंजा में क्या होता है कि अब जो हमारी पोएट है अब वो अपनी माँ को करेगी टाटा बाय बाय, लेकिन कैसे, वो इस अंदाज में करेगी, उसको समझते हैं। तो अब यहां पर एंड फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एक, अब जैसे उसने अपनी माँ को दोबारा से देखा, जब वो वहां पर सिक्योरिटी चेक के लिए खड़ी थी, जब वो कहती है कि जैसे ही अब मैंने अपनी माँ को दोबारा से एक बार देखा, तो अपनी माँ के चेहरे को देखकर उसने अभी अभी कंपैरिजन की थी ना थर्ड वाले स्टेंजा में कि कैसा विंटर्स मून के जैसा उसका चेहरा दिखा, अपनी माँ को देखकर उसने देखा कि वो विंटर्स मून के जैसी दिख रही है। तो उसका जो पुराना जो एक फैमिलियर जिससे वो परिचित है और जो चाइल्डहुड फियर है, ये दोनों वापस लौट आते हैं, उसको महसूस होने लगते हैं। अब ये फैमिलियर एक क्या है, इसको समझते हैं। जो फैमिलियर एक है यहां पर रेफर किया गया है पोएट की पेनफुल रियलाइजेशन के लिए। किसके लिए? पोएट की पेनफुल रियलाइजेशन के लिए यहां पर एक को रेफर किया गया है, पोएट्स पेनफुल रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब जो पेनफुल रियलाइजेशन है, वास्तविक जो उसने रियलाइजेशन किया है, महसूस किया है, वास्तविकता में जो पेन महसूस किया है, उसको यहां पर रेफर किया गया है। कौन सा? फैमिलियर एक। अब ये फैमिलियर एक क्या होता है? फैमिलियर एक ये है कि उसकी माँ लगातार बूढ़ी होती जा रही है, एक समय वो होगा कि उसकी माँ शायद इस दुनिया में ना रहे। अब बात करते हैं कि ये चाइल्डहुड फियर क्या है। हमको सभी को पता है कि हम सभी अपने माता पिता को नहीं खोना चाहते। बचपन में भी हमें अपने माता पिता को खोने से बड़ा डर लगता था, अंधेरे में नहीं सो पाते थे, माता पिता के ही साथ सोना है। आई कुछ समझ में फ्रेंड्स? तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर कह रही है, जो मेरा बचपन का डर था कि मैं अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहती, वो डर, वो मेरा फैमिलियर एक अब मुझे दोबारा से सता रहा है, और वो दोबारा से उससे बहुत ज्यादा क्या हो रही है? परेशान हो रही है। कि आपने देखा ना कि बचपन में कोई भी अपने माता पिता को नहीं लूज करना चाहता, अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहता, लेकिन यहाँ पर क्या करें? पोएट की माँ को जो डेथ है वो धीरे धीरे कंज्यूम कर रही है। पोएट की माँ को जो डेथ है वो धीरे धीरे कंज्यूम कर रही है। अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकती, बस अपनी माँ को ऐसे होते हुए देख सकती है, ये भी हेल्पलेस है। तो अभी हमने क्या देखा? फैमिलियर एक के बारे में। यहाँ पर हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, और माय चाइल्डहुड फियर के बारे में भी पूछ सकता है कि ये फैमिलियर एक क्या है और चाइल्डहुड फियर क्या है। फैमिलियर एक को एक बार फिर देख लेते हैं। जो फैमिलियर एक है पोएट की रियलाइजेशन है, जो अपनी माँ को देख रही है कि अपनी माँ की वो क्या नहीं कर सकती, देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ही बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है उसकी माँ को इस एज में, और अभी वो अपनी माँ के पास नहीं है। यही उसका फैमिलियर एक है। और दूसरा क्या है कि वो अपनी माँ से बिछड़ रही है, पता नहीं फिर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और इन सभी के बाद बट ऑल आई सेड वाज, अब ये सब परेशानी उसके माइंड में चल रही है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, इमोशनल हो चुकी है, उसका गला भर चुका है, वो कभी भी रो सकती है। ऐसी कंडीशन में हमारी जो पोएट है वो आ चुकी है एयरपोर्ट पर। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद आई सेड वॉच, मैंने सिर्फ कहा। क्या किया उसने? अपने इन माइंड से इन सब चीजों को दूर किया एक झटके के साथ, और क्या कहा? सी यू सून अम्मा, कि मां जल्द मिलेंगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो अब आशावादी हो चुकी है, होपफुल हो चुकी है कि हाँ दोबारा से वो अपनी माँ से मिल सकती है। एक फॉर्मल गुड बाय यहाँ पर अपनी माँ को कहना चाहती है, फॉर्मल बेड करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ लगातार बूढ़ी हो चुकी है, कि शायद मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन उसे उम्मीद है अब की बात भी कि दोबारा से वो अपनी माँ से मिल पाएगी। जिसे वो क्या कहती है? माँ सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलूंगी, एंड आई डिड, और बस इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वो कुछ कहती तो उसकी माँ उसके दर्द को पहचान जाती, क्योंकि अब वो रोने वाली थी किसी भी टाइम, उसकी ये हालत बन चुकी थी। तो वो क्या कहती है? आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस, और मैंने फिर वहां पे कुछ नहीं किया, बस मैं वहां पे खड़ी रही, और खड़ी होके मैं अपनी माँ की तरफ स्माइल करती रही और करती रही। अब स्माइल क्यों कर रही थी? क्योंकि स्माइल के पीछे वो अपनी एंजाइटी को छिपा रही थी, अपने गिल्ट को छुपा रही थी, अपना जो फियर है, जो अननोन फियर है, अनचाहा जो डर है, उसको छिपा रही थी, ताकि उसकी माँ उसके इन सब चीजों को महसूस ना कर पाए, और वो जाते जाते अपनी माँ को खुशी से क्या कर सके?
बाय कह सके, सी ऑफ कर सके कि ठीक है माँ मैं जा रही हूँ, तो इसलिए वो स्माइल कर रही है। अब यहाँ पर स्माइल को बार बार देखो स्माइल 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 एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, जिसको रिपीटिशन कहते हैं। अब रिपीटिशन होता क्या है, एक ही वर्ड को जब बार बार रिपीट करते हैं ना, क्यों करते हैं एक वर्ड को रिपीट, इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि उस वर्ड की इंपोर्टेंस को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर इस वर्ड की इंपोर्टेंस क्यों है, अभी तो बात की थी हमने कि वो अपने एंजाइटी को, अपने डर को इस स्माइल के पीछे छिपाना चाहती है, जो उसका डर है, जो उसका गिल्ट है कि उसे अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में चल रही थी, उन सभी चीजों को ये अपनी स्माइल के पीछे छिपाना चाहती है। इसलिए यहाँ पर वो खड़ी होकर सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल कर रही है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी जो पोयम है वो कंप्लीट हो जाती है। और अभी मैं इसकी थीम के बारे में बताऊंगा। हमने इसमें जिक्र किया कि कितनी हमारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो इसमें सिमिली, रिपीटिशन और एक हमारा पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन कहां पे यूज हुआ है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे ट्रीज स्प्रिंटिंग है, क्या है, हमने बात की थी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है वही हमारा रिपीटिशन, वो पर्सोनिफिकेशन है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है वही हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इसमें हम जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो लिविंग थिंग हो। अब यहाँ पर इसने बिहेव किया है, जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि वे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं तेजी से। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम ही तो मूव करते हैं, हमें पेड़ मूव होते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हम मूव कर रहे हैं, पेड़ मूव नहीं करते। तो यहाँ पे यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं यही हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो इसकी थीम को हम लिख देते हैं, बड़े ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स। तो थीम क्या कहती है हमारी, थीम कहती है कि जो पोयम है वो हाईलाइट्स करती है जो जीवन है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में, उसकी क्या जटिलता है उसके बारे में। और जो हमारी पोएट है कमला दास, यहाँ पर एक्सप्लोर करती है पेन और जो एगोनी उसको अपनी माँ की एज मदर को देखकर होती है, जो दुख उसको अपनी माँ को देखकर होता है। और सी इज फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टेंसेज, और वो जो परिस्थितियां है, क्या करे, जो पोएट हमारी परिस्थितियां है और टू लीव हर सिक मदर, जिसके कारण उसे अपनी माँ को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है, वो परिस्थितियों में जकड़ी हुई है। यद्यपि सी इज डीपली पेन्ड एट द मोमेंट, लेकिन जब वो अपनी माँ को छोड़कर उस समय जाती है, अब हमने देखा इस पूरी पोएम में वो कितनी ज्यादा दुखी हो जाती है। और यही आयरनी है, यही विडंबना है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, कि ऐसा होता ही है जब हम अपने किसी प्रिय को छोड़कर जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें दुख होता है। और जो पोयम है ये एक लाइट यानी कि प्रकाश डालती है एक फैक्ट पर कि एजिंग इज एन इनविटेबल प्रोसेस, कि एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कभी नहीं रोक सकते। हम कितना भी चाहे इससे दूर भागने की, इसको रोकने की, इसको ना बुलाने की, लेकिन फिर भी एजिंग होती ही है। कोई भी इससे एस्केप नहीं हो सकता, डिके से, एजिंग से और अल्टीमेट एंड से। और सबको पता है कि मरना भी है, बूढ़ा भी होना है ना, ये सारी चीजें हैं। यही इस पोएम का मैसेज भी है। कहां से कहां तक, यहां से जो हमने ब्लू बॉक्स में इसको बंद किया है, यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, यही हमारा इसका मैसेज भी है। कौन सा, जो हमारा ब्लू बॉक्स में बंद है। अब बात करते हैं इसके स्टाइल की या स्पेशल फीचर के बारे में, कि जो हमारी पोएम है इसको कंपोज किया गया है कंप्लीटली एक सिंगल सेंटेंस में। इसमें पूरे सिंगल सेंटेंस में इसको कंपोज किया गया है, कहीं भी इसमें फुल स्टॉप का यूज नहीं है। ये पूरी पोएम आपकी सिंगल सेंटेंस में है। और इसको पंक्चुएट किया गया है सिर्फ कोमा के साथ, यानी कोमा इसमें लगाया गया है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ इसका मतलब क्या है, ये दर्शाता है कि जो पोएम है इसमें शुरुआत से लेकर एंड तक जो थॉट है वो दिमाग में दौड़ते रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये हमारी आज की पोएम अच्छी लगी, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।